अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज आपको एक नई चीज़ के साथ हाजिर हुए हैं आपके सामने। आज हम आपको दवासरो टॉप के जो पहुंचने के लिए जो उसका ट्रैक है और उस ट्रैक में जो खूबसूरती है और दवासरो जो उस टॉप की जो खूबसूरती है उस हवाले से आपको गाइड करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको दो तरह के ट्रैक्स बताएंगे जो कि दवासरो तक जाने के लिए हैं। तो ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये दवासरू जो है बेसिकली दो टॉप्स हैं, दो पहाड़ियों के टॉप्स आपस में बिल्कुल करीब हैं, इसलिए इसको दो सर को ये कहा जाता है, दवासरू या दवासरी। तो ये शिंक्यारी कह रहा हूँ, शांगला और बुनीर के दोनों के बॉर्डर के ऊपर है। तो हम जनवरी के मिड में यहाँ गए थे 2021 में। ये उसके कुछ टॉप के मनाजिर हैं। अभी हम इसके ट्रैक के वाले से आपको गाइड करते हैं कि जब आप बुनीर के लिए जाएंगे, बुनीर से जब आप जाना शुरू करेंगे, इस्लामाबाद से हम बुनीर की गाड़ी में पहुंचे, ये पिंडी से, और बुनीर की गाड़ी में बैठे तो 3.5 घंटे का ये सफ़र था बुनीर तक का। तो ये जब हम बुनीर पहुंच गए 3.5 घंटे बाद, तो ये उसका मेन चौक है सवाड़ी बाज़ार का। तो सवाड़ी बाज़ार से हमने फिर एक और गाड़ी करवाई जो कि हमें मुख्तलिफ जगहों से होती हुई, वहाँ सड़क बनी हुई थी। सवाड़ी बाज़ार से जब हम गए तो डगर कले, आसार, टोपदरा, बगड़ा, मनियारी और गोकंद दो हैं, कुछ गोकंद और बर गोकंद। तो जो ये कुछ और बर जो है, इसका मतलब है अपर और जेरी। तो बर गोकंद में हम लोग जाकर रात ठहरे। ये हमने वहाँ से सवाड़ी बाज़ार से उनका खाना खाया और सुबह का नाश्ता हमें फजले हादी साहब ने, ये फजले हादी साहब हैं, और इन्होंने हमें वहाँ पिक एंड ड्रॉप भी दी, अपने घर रात भी ठहराया और सुबह का नाश्ता भी करवाया, और सुबह नमाज के लिए, वज़ू के लिए इन्होंने हमें गर्म पानी भी दिया। बहुत अच्छे आदमी थे और इन्हीं की वजह से ही बेसिकली हम ये टूर कर सके। और शौकत साहब जो कि ARY और खैबर के जो मीडिया पर्सन हैं, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका था। और उसके बाद अगर इस टूर को करने में किसी का कंट्रीब्यूशन है तो वो फजले हादी साहब का है। ये फजले हादी साहब के घर जब हम ठहरे तो उसके घर के बाहर के रात सुबह के मनाजिर हैं। रात को हम यहाँ पहुँचे थे तो हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी खूबसूरत जगह पर इनका घर मौजूद है। तो सुबह हमने अर्ली नमाज पढ़ते ही अपनी राह अख्तियार की और हम यहाँ से निकल गए। तो ये रोड जो है जो बरगोकंद जा रहा है, और इसी रोड पे ही आपने थोड़ा आगे जाना है। तो आगे बरगोकंद का जो है एक बोर्ड लगा हुआ है, ये एक बोर्ड है बरगोकंद, ठीक है। तो इस बोर्ड से हमने ये वाला रोड इख्तियार किया और इस रोड से हम आगे चलते गए, ये बरगोकंद। तो इस आगे जब हम गए तो फिर आगे कच्चा ट्रैक शुरू हो गया था और ये नाले के साथ साथ हम जाते गए। और इस नाले के साथ जब हम आगे चलते गए तो चढ़ाई जो है स्टीप बहुत ज़्यादा होती गई। अगर हम आपको कुछ वीडियो के मनाजिर इसमें ऐड करें तो। जी अस्सलाम वालेकुम। हमने आज स्टार्ट किया दवासरे टॉप के ऊपर जाने के लिए, और बरकत साहब हैं हमारे साथ लीड करेंगे, मिस किशवर हैं, फैसल साहब हैं, और दो हाफिज साहब हो रहे हैं। दोनों ने माशाल्लाह 16 सवारे हिफज कर ली हैं। हमने यहाँ आज रात गुजारी है इधर इनके उजरे में, और यही हमें वहाँ सवाड़ी बाजार से लेकर आए, इनकी मेहरबानी है। और सुबह हमें नाश्ता भी उन्होंने करवाया। फजले हाली जो हैं ये साहब हैं इधर, और माशाल्लाह इन्होंने मेहमान खाना एक बनाया हुआ है, बड़ी शानदार इन्होंने मेजबानी हमारी की, और नाश्ता वगैरह भी हमें करवाया। ये बच्चों ने सुबह हमें नमाज के लिए उठाया। तो काफ़ी यहाँ अच्छा माहौल है, इलाके के लोग बहुत अच्छे हैं। तो आगे हमारे साथ रहे, हम आपको साथ साथ गाइड करते हैं इस ट्रैक का। हम जा रहे हैं तो कोई 1.25 घंटे की यहाँ पर बुकिंग कराएंगे। हमें आपको कॉल आया तो बड़ा बेहतरीन इसका व्यू था, तो हमने कहा आपको व्यू देते हैं इसका। और 1.25 घंटा हमें करते हुए हो गया। आई थिंक कि हम 4-5 किलोमीटर कराएंगे। ये इसके ट्रैक के कुछ मनाजिर हैं। आवाज नहीं वो जो तो इसके ट्रैक में जो है, एक तो जब आप जा रहे होंगे तो जाते जाते आपको अचानक स्टीप जो है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ एलिवेशन, नेट एलिवेशन आप बहुत ज्यादा गेन करते हैं। देखें ये बरकत साहब जा रहे हैं और अभी हमने सेशन किया था, आपको व्यू दिया था। तो इधर से
ये ट्रैक निकल रहा है आगे, इसी ट्रैक पे होते हुए हम आगे जाएंगे इस टॉप के ऊपर। ठीक है, आधे घंटे का आगे हो रहा है, हमारे साथ रहें, आगे का व्यू आपको करवा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इस ट्रैक की एक बात ये थी कि यहाँ खूबसूरती बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा खूबसूरती है इस ट्रैक के ऊपर कि जो हमें मीरंजानी और इस तरह के जो दूसरे ट्रैक्स हैं उनके ऊपर हमें ये खूबसूरती नजर नहीं आती। दूसरे नंबर पे इलाके के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत मेहमान नवाज थे, शौकत साहब खास तौर पर और फजले हादी साहब खास तौर पर। तो जब हम यहाँ चलते गए इस ट्रैक के ऊपर तो हमने आगे जाकर जब स्टीप शुरू हुई, शुरू में तो हम थोड़ा थक गए क्योंकि ये स्टीप अचानक जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी, लेकिन फिर हम चलते चलते जब आगे गए तो हम भी उसके आदी हो गए। हमने पहले भी काफ़ी इसमें हाइक्स वगैरह की हुई थी, तो इसमें आगे जाकर हम आपको ये बताएंगे। ये वो ट्रैक है जो जा रहा है बरगोकन से, तो इसका एक ट्रैक आगे से निकलता है जाकर जो कि पीर बाबा के ऊपर से निकलता है, उसके हवाले से भी जानकारी हम आपको देंगे इसी वीडियो में कि वो ट्रैक कहाँ से आता है और वो कैसे आप कर सकते हैं। इस ट्रैक में अगर आपने करना है तो ये वो वाले हाइकर्स करें जो कि अपने आप में अच्छे हाइकर्स हैं और वो हाइकिंग अक्सर व बेशतर करते रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टीप बहुत ज्यादा है। बरगोकन से जब आप आते हैं तो लेकिन जब आप आएंगे वहां से इधर से जो पीर बाबा वाली साइड है, तो पीर बाबा वाली साइड से आपको जीप जो है बहुत आगे तक ले जाती है और जीप के ऊपर आप काफी सफर अपना तय कर लेते हैं, तो 2-2.5 घंटे की हाइकिंग जो है वो आपकी रह जाती है बाकी। तो ये बरकत साहब थे, जियाउर रहमान, फैसल भाई और मिस किश्वर, हम 4 लोगों ने ये हाइक स्टार्ट की और हम 5 घंटे में 5.5 घंटे में दवासरो टॉप पर जो है वो पहुंच गए। ये रास्ते में कुछ बहुत खूबसूरत दरख्तों के मनाजिर थे जिसको मैंने कैच किया और आप लोगों के लिए मैं इन तस्वीर को मैंने लिया वहां से। तो ये बिल्कुल जंगल शुरू हो जाता है आगे दरमियान में जाकर ना, तो जंगल में ये जंगल के मनाजिर हैं बेसिकली। तो जंगल क्रॉस करने के बाद आपको 2 से 3 पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो क्रॉस करने हैं, यानी कि आपको कम से कम भी अगर आप उसकी डायरेक्शन देखें तो वो 65 से 70 डिग्री के ऊपर लाजमी उसकी एलिवेशन थी जो हमने इस स्टीप को जो है हम चढ़कर आगे गए। अभी आगे आप मनाजिर देखेंगे। लोगों का मानना यह है कि वो आगे जो दवासरू की जो असल पीक्स आएंगी वो वाली 2 पीक्स हैं, लेकिन इस इलाके को चूंकि लोगों ने इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, तो मेरा ये ख्याल है कि हम जहां भी गए हमें हर पहाड़ जो है वो 2 सरों की शक्ल में नजर आया। जैसे कि ये एक पहाड़ आपके सामने, एक ये सारा है, इसका एक ये सारा है। इसी तरह आगे भी जितने भी पहाड़ थे, एक ये सारा है, एक ये सारा है। तो यहाँ बहुत सारे पहाड़ों में हमने ये देखा कि यहाँ पहाड़ 2-2 सरों वाली शक्ल में थे। ये देखें इसका करीब से मंजर आप इन पहाड़ों का कि कितने खूबसूरत मंजर हैं, और ये भी 2 सर हैं। तो यहाँ 5-6 पहाड़ों पे हमने ये 2 सरों वाला मंजर जो है वो देखा है, जो कि लेकिन इन इलाके के लोगों का कहना है कि ये देखिए आप, ये एक सर है और ये एक दूसरा सर है। तो ये पहाड़ जो है, यहाँ बहुत सारे पहाड़ 2 सरों के मंजर को जो है वो पेश कर रहे थे। अब आप इसको देखें, एक ये सर है और एक ये सर है। यहाँ यानी कि एक जगह नहीं है जहां पहाड़ जो है जिसने 2 सर इख्तियार किए हुए हैं। यहाँ 1 से ज्यादा मनाजिर ऐसे हैं जहां पहाड़ 2 सरों की रुख में है। तो लेकिन वो जो दवासरू टॉप का जो एक सीन है, ये देखिए अब ये एक पहाड़ ये है और एक पहाड़ ये है और ये दरमियान से रास्ता था। इसकी ये पीछे से इसकी पिक्चर हमने आपको दिखाई थी, ये वाली पिक्चर है वो, ये एक सर है और ये एक सर है, ये वाली। ये इस पहाड़ के दरमियान से हम यहाँ से गुजरे हैं, तो ये भी 2 सरों है। और अगर उस पहाड़ तक जब हम पहुंचे तो हमें पीछे जब हमने मुड़कर देखा तो इधर भी हमें एक पहाड़ के ऊपर 2 सर नजर आ रहे थे। और आगे जाकर जब हम गए तो आगे जाकर ये असल दवासरू जो है ना वो ये वाली पीक है। अगर मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाऊं, असल दवासरू जो है ना, जो ये लोग बोलते हैं, तो वो ये वाली पीक है। इसके साथ 2-3 पहाड़ी सिलसिले और भी हैं जो कि इनको कनेक्ट करते हैं, स्वात से भी और शांगला से भी। तो ये सारा एक टॉप के ऊपर हमें बर्फ भी मिली इसके ऊपर। तो जब हम टॉप पे आगे बढ़ते गए तो ये दरमियान में कुछ लोगों ने जानवरों के लिए पानी का एक बसीरा, एक जखीरा किया हुआ था। गो के पानी बर्फ बन चुका था, ये पानी नहीं था इस टाइम। बहुत ठंडक थी यहाँ और हवा बहुत तेज थी। आप लोगों ने जब भी आना है इस ट्रैक को करने के लिए तो आपने कोशिश करनी है कि आप किसी लोकल बंदे के साथ राब्ता करके आए, क्योंकि इस इलाके में कहते हैं कि किसी वक्त में जो है वो हालात काफी खराब थे। आजकल हालात माशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छे हैं
और यहाँ आप बिल्कुल टूरिज्म कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है, देखें आप ये कि ये स्टीप हमने कैसे यहाँ हमने यहाँ कैसे स्टीप को, अब ये देखें आप, ये एक सर है और ये एक सर है। ये जब हम दूर से इन दोनों पहाड़ों को हमने देखा तो ये बहुत खूबसूरत मंजर दो सरों का पेश कर रहे थे। तो इसके साथ ये एक मीडो टाइप जो है वो एक ग्राउंड बना हुआ था जहाँ बैठने का हमें बहुत मजा आया। हम काफी देर, और इसके ऊपर जो है ना, इस ट्रैक के ऊपर हमने देखा कि यहाँ ऊपर बाज भी जो है वो फिर रहे थे। और ये बाज आपने मुख्तलिफ और भी फिल्मों में देखा होगा कि ये बाज का बकरियों को उठाकर ले जाते हैं, ऊपर से आते हैं, और बाज का किसी और अपनी इसी तरह के शिकार को जो है वो ये शिकार कर कर ले जाते हैं। तो ये बाज को भी हमने वहाँ अपने ऊपर सर के ऊपर मंडलाते हुए देखा, और इसने बाज को हमारे सर के पे भी आने की कोशिश की, लेकिन हमने इससे अपनी एहतियाती तदाबीर के तहत इससे दूर रहे। तो ये देखें, अब ये मंजर जो है ना, ये अगर मैं इसको आपको क्लोज करके दिखाऊं तो बेसिकली जो हमने तस्वीरों में देखा है ना दवासरो, वो ये था। ठीक है, इस पीक तक तो हम नहीं जा पाए क्योंकि इस तक जाने के लिए हमें 2 से 3 घंटे और चाहिए थे, और हम 5.5 घंटे में जिस जगह तक गए वो जगह मैं आपको दिखाता हूं। कि हमारा ये इससे थोड़ा सा आगे जाकर हमारा एंडिंग पॉइंट था, और वो भी एक पीक थी, और वो भी इसी तरह दवासरो टाइप ही दो पहाड़ियों का सिलसिला था। ये इस तरह की स्टीप्स हम चढ़ कर गए हैं, और ये स्टीप बहुत ज्यादा थी, और हमारे लिए ये हमारा एंड पॉइंट था इसका। इसमें भी आप देखें कि आपको ये पहाड़ भी 2 सरों की शक्ल में नजर आ रहा है, और इधर हमने अपना जो, और इधर से ये जो दवासरो का जो व्यू है वो ये था। इधर से अभी कम से कम हमें 1-1.5 घंटा और लगना था इस टॉप तक जाते हुए इस रास्ते से। ये यहाँ से इसका ट्रैक आगे से निकल रहा था साइड से ना, ये वाला ये ट्रैक इसका जा रहा था, और इसने हमें यूं इस तरफ लेकर जाना था। लेकिन हमने आगे जाने की बजाय, चूंकि ये ट्रैक नया था, हमने इसको इतना ज्यादा तफसील से नहीं देखा हुआ था, तो इसलिए हमने वापसी जाने का रुख जो है वो इख्तियार किया, और यहाँ तक हमें जो है कम से कम कोई 5-5.5 घंटे हाइक करते हुए हो गए थे। अब मैं आपको अगर दूसरे ट्रैक के हवाले से बताऊं तो जो पीर बाबा से आता है, तो आपको ये एक रोड आता हुआ नजर आ रहा होगा। ये रोड जो है ये यहाँ ये रोड जा रहा है, ये रोड ये आ रहा है, ये रोड यहाँ आकर इस जगह पे आके स्टॉप करता है। तो इस जगह से आपको ये पहाड़ी यूं चढ़ के जानी है, और इधर से आकर आपको, अगर आप नेक्स्ट तस्वीर, ये पीर बाबा वाला ट्रैक है, ये पीर बाबा वाली साइड से ये सड़क आ रही है, जीप का ट्रैक है ये, और ये जीप आपको लाकर यहां तक लेकर आएगी इस गांव तक। ठीक है, कहते हैं कि दरमियान में जीप एक जगह तक जाती है, उसके बाद आपको एक और गाड़ी भी करनी पड़ती है जो कि आपको बिल्कुल इस टॉप के पास ले आती है। तो यहां तक जब आप पहुंच जाएंगे पीर बाबा वाले ट्रैक से, तो ये उन लोगों के लिए है जो हाइकिंग के लिए के इतने माहिर नहीं है। ये दवासरो टॉप का जो है वो सीन है, ये उन लोगों के लिए वो पीर बाबा वाला ट्रैक है जो इतने ज्यादा हाइकर्स नहीं है, इतने ज्यादा वो मुश्किल ट्रैक्स नहीं कर सकते हैं। तो और वो सिर्फ सैर के लिए जाना चाहते हैं, इस जगह को देखने के लिए जाना चाहते हैं। तो जब आप ये पीर बाबा वाले ट्रैक से इस जीप के ऊपर यहाँ तक आ जाएंगे, तो फिर आपका ट्रैक जो है ना, आपने यहाँ से यूं इसको चढ़ना है, और उसके बाद आपने रिज के ऊपर से, ये पीक है बेसिकली इसकी, जो दवासरो टॉप की जो पीक है वो इधर है। तो वो पीर बाबा वाले साइड से आपका 1.5-2 घंटे का मैक्सिमम ये ट्रैक है। लेकिन जब आप आते हैं इस साइड से, जिस साइड से हम गए हैं, जो कि इसकी बरगोकंद वाली साइड है, तो इस साइड से ये ट्रैक बहुत ज्यादा है, बहुत ऊंचा है। ये इसको आप जरा एक्सक्लूसिव इसका आप व्यू देखें जरा, ये दवासरो टॉप का बेसिक मंजर है। तो जब आप पीर बाबा वाली साइड से आएंगे तो आप इन पहाड़ों को यहाँ से चढ़ेंगे, तो वो आपको बेसिकली यहाँ से आप जब आप ऊपर जाएंगे तो फिर आप इसके रिज के ऊपर से जो है 1.5-2 घंटे की ये हाइक है आपकी। और रिकमेंड ये है कि अगर आप अच्छे हाइकर्स नहीं हैं और आप सिर्फ इस जगह को देखने के लिए आना चाहते हैं, तो आप पीर बाबा वाली साइड से आएं, ताकि आप आसानी से इसका व्यू करके और चले जाएं। लेकिन अगर आप एक बहुत अच्छे हाइकर हैं और आप हाइकिंग की नियत से आ रहे हैं, तो फिर आप बरगोकंद वाली साइड से आएं। आपको कम से कम 6 से 7 घंटे जो है वो एक साइड के चाहिए हाइकिंग के लिए। ये हम जब वापिस आ गए थे तो ये इन बच्चों ने हमें वहां घेर लिया, और ये हम फजले हादी साहब के घर के सामने आकर खड़े थे कि वो हमें वापस छोड़ आए। तो अब इसके बाद आप थोड़ा वीडियोस का दोबारा व्यू कर लें। ये उसके टॉप से कुछ मनाजिर हैं। हवा बहुत ज्यादा थी, आप आवाज भी सुन रहे हैं कि हवा की कितनी आवाज है यहाँ। ये सारी आवाज हवा की है। ये 20 से 25 मिनट का है अभी ऊपर जहाँ हमने जाना है। हवा बहुत तेज है, इतनी तेज हवा है यहाँ, क्रॉसिंग है शायद यहाँ कोई हवा की। और ये आप इस्लामाबाद का, एबटाबाद का, मानसर का व्यू यहाँ से कर सकते हैं।
हमने अपना ये ट्रैक यहाँ आई थिंक इस तरह के किसी गांव से यहाँ से शुरू किया था, और ये ट्रैक हम यूं करते हुए इधर से हम आए और इन पहाड़ी सिलसिलों को हमने चढ़ना शुरू किया, और अब हम यहाँ आए और इसके बाद में हमने 3 से 4 पहाड़ जो है, टोटल हमने 5 पहाड़ जो है वो इसके ऊपर हमने जो है वो क्रॉस किए हैं, और उनके बाद हम वो अपने उसके बेस के ऊपर पहुंचे थे। अभी भी 1.5 घंटे का आगे घंटे का था, लेकिन हम उस टाइम को कैप नहीं कर पाए सही तरह कि हमने अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि पहली दफा हम कर रहे थे और कोई हम साथ लोकल गाइड भी नहीं लेकर गए थे, इसलिए हमें थोड़ी ट्रबल आई कि हम उस टाइम को सही मैनेज नहीं कर सके। और हमने 2 बजे 1:30 बजे वहाँ पहुंचे, आधा घंटा हमने वहाँ अपना कोई खाना वगैरह खाया, और पिज्जा वगैरह मिस किश्वर लेकर आई थी, इसके अलावा उनके पास और भी खाने की चीजें थी और हमारे पास भी कुछ चीजें थी, तो हमने वहाँ अपना वो खाने की आइटम्स पूरी करके तो हम वहाँ से निकल आए, और हम तकरीबन कोई 5 बजे जो है वापस उतर गए। इसमें स्टीप ज्यादा थी, इसलिए वापस उतरने में हमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा, हमें वापसी उतरने के लिए 3 साढ़े 3 घंटे मैक्सिमम हमारे लगे। तो ये था इस हवाले से पूरी एक गाइड। तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।